इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनपद श्रावस्ती के राजा और बहराइच से ताल्लुक रखने वाले राजा सुहेलदेव, जिसने मुगल आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में धूल चटाई थी। काल बनकर टूटा था राजा सुहेलदेव इस मुगल इस्लामिक आक्रांता पर। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने मुगल सम्राटों और इस्लामिक शासकों में ऐसा खौफ पैदा किया कि 200 सालों तक किसी मुगल की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ आक्रमण करने की। आज एक ऐसे शासक, एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसके खौफ ने मुगल साम्राज्य में ऐसा डर पैदा किया, ऐसा खौफ पैदा किया कि लगभग 200-300 साल तक हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं किया, इधर आने की हिम्मत तक नहीं की। तो आज ऐसे ही एक राजा के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन था ऐसा राजा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर राजा सुहेलदेव थे कौन? भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप को पूजने वाली यह पार्टी अचानक सुहेलदेव को इतना सम्मान कैसे देने लगी? तो फिर हमने रिसर्च किया, हमने लोगों से बातचीत की, इंटरनेट, बुक्स और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जिन्होंने इन पर लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, उनसे बात की। एक बुक है मिराते मसूदी, उसमें लिखा गया कि राजा सुहेलदेव जो थे ये 11वीं शताब्दी के राजा थे और इन्होंने महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में हराया थे और हमेशा ही वो मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ लड़ते रहे। अब इसके अलावा अगर हम और कुछ लोगों से, जैसे बाहर के लोगों ने जो लेख लिखे हैं आउट ऑफ इंडिया, उसमें बताया गया कि जो राजा थे सुहेलदेव वो एक राजपूत राजा थे और उन्होंने 21 राजाओं को मिलाकर मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सैयद सलार मसूद गाजी के साथ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें युद्ध में हराया था। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी क्या है राजा सुहेलदेव की, किस प्रकार से वो इतिहास के पन्नों में अमर रहे, किस प्रकार के मिथ हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर उदार नजरिए से देखा जाए तो राजा सुहेलदेव के बारे में जो लोग बताते हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कोई सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है। चाहे वो कोई राजनीतिक संगठन हो, चाहे कोई पार्टी हो या कोई समुदाय हो या कोई संस्था हो। सैयद सलार मसूद गाजी के साथ शुरू होती है सुहेलदेव की कहानी। बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में जहांगीर के दौर में एक लेखक हुआ करते थे अब्दुल रहमान चिश्ती, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था मिराते मसूदी। मिराते मसूदी का मतलब होता है मसूद का आईना। उन्होंने उस किताब में लिखा कि 16 साल की उम्र में सैयद सलार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी का भांजा था, अपने पिता के साथ सैयद सलार साहू के साथ उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत में उसने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, बाराबंकी, सतरिक तक उसने अपनी जीत दर्ज की। बाराबंकी, सतरिक में मसूद को पता नहीं क्या भाया कि उसने वहाँ पे रुकने का फैसला किया और वहाँ पे अपना ठिकाना बनाया। अब वहाँ पर शासन करने के लिए आसपास के राजाओं को मिलाना भी मुश्किल था, इसके लिए उन्होंने उन राजाओं को ठिकाने लगाना शुरू किया। छोटी मोटी छुटपुट लड़ाइयाँ चलती रहीं। जो सैयद सलार मसूद के जो पिता थे सैयद सलार साहू, एक खेमे का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने बहराइच पे आक्रमण किया। फिलहाल बहराइच के जो राजा थे वो उनसे हार गए, लेकिन वो राजा उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। जब सैयद सलार मसूद गाजी को पता चला कि वहाँ के राजा झुकने को तैयार नहीं है तो उसने अपना विजय रथ बहराइच की तरफ घुमाया और वह खुद बहराइच जा पहुँचा। बताते हैं कि बहराइच में लड़ाई इतनी भीषण हुई राजाओं के बीच में कि उसमें सैयद सलार मसूद गाजी जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। और आज उसी के नाम से वहाँ पर एक दरगाह भी बनी हुई है जहाँ पर सैकड़ों जायरीन, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं उस दरगाह में और वहाँ पे अपनी मान्यताएं, अपनी मन्नत मानते हैं और बताते हैं कि लोगों की मन्नत वहाँ पे पूरी होती है। तो यहीं से अब राजा सुहेलदेव का नाम निकल कर बाहर आता है। आइए जानते हैं इस लड़ाई के बारे में। सैयद सलार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव के बीच जो लड़ाई हुई थी, उससे पहले मैं थोड़ा राजा सुहेलदेव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती नरेश राजा प्रसेनजित ने बहराइच राज्य की स्थापना की, जिसका प्रारंभिक नाम बहराइच था। इसी कारण इन्हें बहराइच नरेश के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इन्हीं महाराजा प्रसेनजित को माघ माह की बसंत पंचमी के दिन 18 फरवरी 1009 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुहेलदेव रखा गया। अवध गजेटियर के अनुसार इनका शासनकाल 1027 से 1077 तक स्वीकार किया गया है। वे जाति के राजभर थे। महाराजा सुहेलदेव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर तथा पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था।
गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर इस राज्य की सीमा के अंतर्गत समाहित थे। इन सभी जिलों में राजा सुहेलदेव के सहयोगी राजभर राजा राज्य करते थे, जिनकी संख्या 21 थी, जिनमें राय साहब, राय राव, अर्जुन, भग्गन, गंग, मकरंद, शंकर, करण, बीरबल, जयपाल, श्रीपाल, हरपाल, हरकन, हरखू, नरहर, भल्लर, जुधारी, नारायण, भल्ला, नरसिंह तथा कल्याण ये सभी राजा महाराजा सुहेलदेव के आदेशों पर धर्म एवं राष्ट्र रक्षा हेतु सदैव आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। बताते हैं कि राजा सुहेलदेव जो थे वो भाला चलाने में बहुत निपुण थे और इसके अलावा बहुत ही बलशाली, वीर और पराक्रमी थे। तो इन्होंने क्या किया, सभी राजाओं को मिलाया और फिर सैयद सलार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। बताते हैं कि इसमें राजा सुहेलदेव की सेना की तरफ से 2 वीर योद्धा थे, जिनका नाम जिक्र अलग अलग तरीके से किया गया है अलग अलग किताबों में। बताते हैं कि उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी पे, उन दोनों योद्धाओं ने इतनी तेज वार किया था कि सैयद सलार मसूद गाजी जो था वो घोड़े से गिर गया और उसके 2 दांत टूट गए थे और बताते हैं कि वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके अलावा कुछ किताबों में यह भी लिखा जाता है कि जो सैयद सलार मसूद गाजी था और राजा सुहेलदेव के बीच जब युद्ध हुआ तो युद्ध इतना भीषण हुआ कि सैयद सलार मसूद गाजी का सिर जो है वो राजा सुहेलदेव ने कलम कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा सुहेलदेव की तीर से सैयद सलार मसूद गाजी की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है मिथ हैं। लोग कहते हैं कि राजा सुहेलदेव ने जब सैयद सलार मसूद गाजी को हराया और जब ये बात पूरे देश में और देश के बाहर या उस समय का जो शासन था, समाज था, उसमें जब फैली तो मुगल साम्राज्य में एक डर पैदा हो गया। और बताते हैं कि करीब 200 साल तक किसी मुस्लिम आक्रांता ने या किसी मुगल शासक ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो राजा सुहेलदेव का जो ये इतिहास है ये सैयद सलार मसूद गाजी के बिना अधूरा है, या ये भी हम कह सकते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी का जो बायोग्राफी है वो राजा सुहेलदेव के बिना अधूरी है। तो इस प्रकार से एक जो मिथ पैदा हुई और जिस प्रकार से इनकी कहानी हुई और जिस प्रकार से इतिहासकारों ने दर्शाया है कि एक वीर योद्धा के रूप में राजा सुहेलदेव को, लेकिन इनका इतिहास में बहुत ही कम वर्णन किया गया। बताते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी ने अपने लोगों से बताया कि जब उसने एक जगह बताई थी कि जहाँ पर उसको दफनाया जाए, बताते हैं कि जब वो युद्ध में हारा और उसकी मृत्यु हुई तो उसको उस जगह पर दफनाया गया। जहाँ पर उसकी कब्र थी वो कब्र वहाँ पे बनी मजार के रूप में परिवर्तित हुई और आज एक दरगाह है बहराइच में है और देश विदेश से लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में आते हैं और हर साल वहाँ पर 1 महीने के लिए एक मेला भी लगता है जो सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पे ही लगता है, जो दरगाह में तब्दील हुआ है। श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव जिसने सैयद सलार मसूद गाजी को हराया था, इसके बावजूद मसूद का नाम ज़्यादा फेमस हुआ, उसका ज़्यादा जिक्र हुआ। इसके पीछे भी कई सारे मिथ हैं, कई सारे कारण हैं। वो एक आक्रांता था, मुगल आक्रांता, जिसने भारत पे हमला किया, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारा। इसके बावजूद आज उसकी दरगाह पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, एक वो तीर्थ स्थान के रूप में बन गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आइए जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। जनश्रुतियों और कुछ लिखित उल्लेखों के मुताबिक 1034 ईस्वी में मरने के बाद 12वीं सदी आते आते ढेर सारे श्रद्धालु मसूद की कब्र पर जाने लगे। फिर 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने अपने लिखे में मसूद का जिक्र किया। बताते हैं कि 1341 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के साथ मसूद की दरगाह पर आए थे। लोगों के लगातार आने की वजह से मसूद की मजार दरगाह में तब्दील हो गई और आज बहराइच में इस जगह इतना बड़ा मेला लगता है कि हिंदू मुस्लिम एक भाव से मन्नतें मांगने आते हैं। जहाँ पर सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र है जो अब दरगाह में तब्दील हो चुकी है बहराइच में, वहाँ पर कुछ संगठन या कुछ हिंदू संगठन यह भी मानते हैं कि वह सूर्य कुंड था। ये भी मिथ है, इसकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। आइए जानते हैं कि आरएसएस जो है वो क्या कह रहा है इस दरगाह के बारे में, सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र के बारे में, मजार के बारे में। आरएसएस इस दरगाह की कहानी अपने हिसाब से सुनाता है। आरएसएस के मुताबिक इस दरगाह की जगह पहले बालार्क ऋषि का आश्रम था जो सुहेलदेव के गुरु थे। फिर फिरोज तुगलक ने इसे दरगाह में तब्दील कर दिया।
तो सुहेलदेव का इतिहास इसी तरह दावों के आधार पर आगे बढ़ा है, जबकि सालार मसूद का लिखित उल्लेख ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि लोगों को सुहेलदेव के बारे में कैसी भी कहानी गढ़ने का मौका मिल जाता है। सुहेलदेव के बारे में और क्या क्या कहानियां सुनाई जाती हैं, आइए जानते हैं। दक्षिण पंथ से प्रभावित इंडस रिसर्च सेंटर के अभिनव प्रकाश ने द फॉरगेटन बैटल ऑफ बहराइच शीर्षक से एक निबंध लिखा है। इसमें सुहेलदेव का बारीक जिक्र किया गया है। मसलन 11वीं सदी की घटनाओं की तारीखें बताई गई हैं। और उसके राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह हैं, जिन्होंने राजा सुहेलदेव के नाम पे करीब 100 एकड़ ज़मीन दान दे रखी है और उनके नाम पे ट्रस्ट भी चला रहे हैं। और उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन करीब उनके धार्मिक निर्माण के लिए, मंदिर या उनसे निर्मित कुछ भी कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दान की है। तो उनसे भी हम इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं राजा सुहेलदेव के बारे में। मैं पयागपुर रियासत का राजकुमार, ताल्लुक़ रखता हूँ पयागपुर रियासत से, राजकुमार यशवेंद्र विक्रम सिंह। जैसा कि आज आपने एक महान व्यक्ति के बारे में पूछा है, महाराज सुहेलदेव, जो हमारे बहराइच से, चित्तौरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी शौर्य गाथाएँ तो लगभग सभी ने पूरे देश व्याप्त सुनी हुई हैं। उन्हीं के बारे में कुछ अपनी राय आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराज सुहेलदेव 11वीं शताब्दी के राजा हुआ करते थे। 11वीं शताब्दी में उन्होंने, तब कहें तो जो है मुग़लों का या आक्रमणकारियों का ऐसा जलजला था, ऐसा दबदबा था कि अपने हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बहुत ही विपदा आई हुई थी। और धीरे धीरे सारे हिंदू राजा जितने भी हमारे थे, जिला बहराइच के भी, सब उनके आगे घुटने टेकते जा रहे थे। लेकिन उस समय हमारे यशस्वी महाराजा सुहेलदेव ने अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक समूह तैयार किया और समूह तैयार करके भिड़ गए उन आक्रमणकारियों से। उस समय सैयद सालार मसूद गाजी एक आक्रमणकारी था, जिसने बहराइच पर, जिसको दायित्व दिया गया था कि बहराइच पर हमला करे और वहाँ के सभी हिंदू राजाओं को अपने अधीन करे। उसने हमला किया, लेकिन बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही हिम्मत से हमारे राजा सुहेलदेव उन आक्रमणकारियों का सामना किए और उनको 1035 में परास्त कर दिया और मार गिराया। ये बहुत गर्व की बात है हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदू राजाओं के लिए। लेकिन आज इतने आगे हम बढ़ आए हैं और आज भी उनका कोई सम्मान नहीं है। इससे बहुत अफसोस जाहिर होता है, क्योंकि हमारे दादा परदादा बहराइच के पयागपुर रियासत से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ के शासक रहे, शासन किया, जो हो सका यथासंभव प्रयास किया कि उन्हें सम्मान दिया जा सके। मेरे बाबा, मेरे दादाजी स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह ने सुहेलदेव स्मारक समिति का निर्माण किया और इस समिति में अपने रियासत की 600 बीघे से ऊपर ज़मीन दान में दे दी। उस पर उनका एक मंदिर बनवाया। उक्त ज़मीन में मंदिर स्थापित है। एक झील भी है, बहुत बड़ी झील है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आज भी तमाम श्रद्धालु वहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। दरगाह में तमाम मुस्लिम भी जाते हैं, तो उस मुस्लिम भाई भी दरगाह में जाने से पहले वहाँ स्नान करके ही जाना उचित समझते हैं, तभी मन्नत और मुरादें पूरी होती हैं। मगर अफसोस है कि आज या अभी तक किसी सरकार ने, प्रदेश या केंद्र की किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया जिस तरह उस पर ध्यान देना चाहिए था। जो उसका ऐतिहासिक महत्व है उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसे विकसित नहीं किया गया, उसका विकास नहीं किया गया। तमाम जो उनकी शौर्य गाथाएँ हैं वो बताने के बजाय में कृपया मेरा अनुरोध है आज के प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि इस पर ध्यान दें, इस जगह को विकसित करें, एक भव्य सुहेलदेव महाराज का मंदिर स्थापित करें वहाँ, और उक्त झील का, उक्त ज़मीनों का जो हमारे पयागपुर स्टेट ने दान किया था सुहेलदेव स्मारक समिति के नाम से, मेरे पिताजी उसके अभी अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र हो जाने के कारण मैं इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, उसका विकास करें। जो जहाँ ज़रूरत हो मैं जाके मिलूँ, लोगों से संपर्क करूँ, मेरी मदद की जाए और इस शौर्य स्थल को और विकसित किया जाए। यही मेरी इस सरकार से कामना है, मेरा निवेदन है।
मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी से यही मेरा निवेदन है कि इसका विकास करें, इसके नाम पर और आगे बढ़ाएं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित करें और महाराज सुहेल देव का नाम और विख्यात देश और दुनिया में करें, में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने आज इस प्रकार देखा कि हमारे इस वीडियो में जिस प्रकार से हमने बताया कि राजा सुहेल देव ने जो किया, जिस प्रकार से उनके डर से मुगल आक्रांता करीब 200 साल तक हिंदुस्तान नहीं आए, किसी ने आक्रमण नहीं किया, एक खौफ पैदा हो गया। तो इस प्रकार से राजा सुहेल देव का जो इतिहास में जो उनको छुपाया गया, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करिए, शेयर करिए, जिससे राजा सुहेल देव के इतिहास के बारे में हम लोग जान पाएँ। एक मुगल शासक, एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी के बारे में ज़्यादा इतिहास में लिखा गया, बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई और राजा सुहेल देव के बारे में ना आज तक हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन को नहीं पता है, ना उनके नाम से कहीं मंदिर दिखाई पड़ते हैं, ना उनके नाम से कहीं कोई स्थल दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए, वीर पराक्रमी, एक ऐसा योद्धा जिसने बार बार हारने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई और इस मुगल शासक को हरा दिया और उसको ख़त्म कर दिया और इस प्रकार से एक इतिहास के पन्नों में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो मैं चाहता हूं कि राजा सुहेल देव का जो ये वीडियो है, जिसमें हमने जो उनके बारे में जो मिथ हैं, जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, जो हमने सुने, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और हमारे लोगों को ये पता चल सके कि राजा सुहेल देव का क्या योगदान रहा है हमारी ज़िंदगी में और किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। पर्यटन विभाग से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से पर्यटन विभाग भी राजा सुहेल देव के नाम पर कुछ ना कुछ अवश्य करता रहे, जिससे लोगों के बीच में राजा सुहेल देव हमेशा अमर रहें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे देश में इस वीडियो को फैलाएं।